हेलो गाइस, जिनकी जहांगीर की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब आप एक गाड़ी को ओवरटेक करते हो और सामने से भी कोई गाड़ी आ रही होती है तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि गाड़ी निकाले या फिर ना निकाले। तो उस कन्फ्यूजन को कैसे दूर किया जाए। जैसे मान लीजिए इस लेन में गाड़ी चल रही है स्लो, आपको उसको करना है ओवरटेक। जैसे मान लीजिए कोई ट्रक चल रहा है स्लो स्पीड पे और सामने से एक व्हीकल आ रहा है, वो भी काफ़ी दूर है लेकिन वो चलता हुआ आ रहा है। तो अब आप ये कैसे अंदाजा लगाओगे कि मैं यहाँ पे गाड़ी निकाल पाऊंगा या फिर नहीं निकाल पाऊंगा। तो भी देखिए, जैसे सामने से एक बाइक आ रही है और मैं इस ट्रक को ओवरटेक कर रहा हूँ, तो बाइक बहुत दूर थी तो मैं आराम से इसको ओवरटेक करके अपनी लेफ्ट लेन में आ सकता हूँ, मेरे पास टाइम था। लेकिन अगर ये थोड़ा पास होती तो जो एक प्रो ड्राइवर होता है वो तब भी निकाल लेता, लेकिन एक बिगिनर ड्राइवर वहीं पे पीछे रोक लेता है, इसको आने देता तब निकलता। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको रुकना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना होगा ये तय करने के लिए कि आप गाड़ी निकाल पाओगे या फिर आपको गाड़ी स्लो डाउन कर लेनी है, उसको आने देना है पहले। तो सबसे पहली बात है कि आपको एक तो कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। आप जो भी लास्ट में जाकर फैसला करोगे आपको उसी पे रहना है, कन्फ्यूज नहीं होना। अगर आप कन्फ्यूज हो जाओगे तो फिर आप ना आपको मतलब आप बीच में आ जाओगे और ना आप निकाल पाओगे। अगर आप एक बार में फैसला करके निकालते हो तो आप निकल जाओगे। अगर आप मान लीजिए कन्फ्यूज हो गए, आपने रेस नहीं दी, हल्की से ब्रेक ले ली, हल्के से फिर रेस दे रहे हो, अगर ऐसा कर रहे हो तो फिर आप डेफिनेटली बीच में रुक जाओगे। उसको ना तो आप ओवरटेक कर पाओगे और फिर वो सामने से भी आ जाएगा, फिर आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी। फिर वो कहेगा कि ऐसे कैसे मेरे लेन में आ रहे हैं, तो फिर आपके साथ बहस भी हो सकती है वहाँ पे। तो उससे अच्छा है कि आपको पहले ही कन्फ्यूजन नहीं रखना है, जो भी आप डिसीजन लोगे उसी पे आपको रहना है। सबसे मेन बात तो ये हो गई। चलिए बात करते हैं कि आपको डिसीजन लेना कैसे है। तो भी देखिए, ओवरटेक करने में सबसे मेन चीज़ है कि आप सेफ रहना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों का एक्सीडेंट ओवरटेक करने के चक्कर में भी होता है। तो अभी देखिए, जिससे सामने एक व्हीकल मेरे चल रहा है जो कि स्लो स्पीड में चल रहा है, मेरे को इसको ओवरटेक करना ही पड़ेगा। इतना स्लो स्पीड में नहीं चल सकता, तो इससे ज़्यादा पास नहीं जाना है, नहीं तो आपको ये नहीं दिखेगा कि सामने से कोई आ रहा है या नहीं। अभी देखिए कोई नहीं है दूर दूर तक, मैंने इसको हॉर्न दिया, अब मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अभी देखिए दूर तक है, बाइक है। अब वो फिर से मेरे को इससे पीछे रहना चाहिए था, मैं आपको तब अच्छे से बता पाता। तो चलिए कोई बात नहीं, पहले बता देता हूँ फिर कुछ और मिलेगा आगे। तो आपको क्या देखना है कि आपको ये देखना है कि वो कितनी स्पीड से आ रहा है। मतलब जैसे एक आइडिया लग जाता है कि कौन कितनी स्पीड से आ रहा है, तो उसके हिसाब से आपको फैसला लेना पड़ेगा। अगर कोई मान लीजिए पास भी है और वो स्लो स्पीड में आ रहा है तो आप वहाँ पे निकाल सकते हो जल्दी से करके। लेकिन अगर कोई बहुत दूर है और वो भागम भाग आ रही है 100 की स्पीड पे, तो फिर वहाँ पे आपको अपनी गाड़ी जो है वो स्लो डाउन कर लेनी है। तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ें बेसिकली देखनी है कि एक तो वो कितनी डिस्टेंस पे है और दूसरा वो कितनी स्पीड में आ रहा है। आपको यानी कि आंखों से पता लग जाता है कि वो कितनी मतलब ज़्यादा तेज़ चला रहा है या फिर नॉर्मल स्पीड पे आ रहा है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं आपको सिर्फ थोड़ा समझा सकता हूँ, थोड़ा आइडिया आपको दे सकता हूँ, लेकिन जब तक आप 1-2 बार ट्राई नहीं करोगे अपने आप, यानी कि सेफली ट्राई, यानी कि आप ऐसे ही कहीं पे भी निकाल रहे हो, कहीं पे भी ओवरटेक कर रहे हो, सेफली ट्राई नहीं करोगे जब तक, तब तक आप नहीं सीख पाओगे। तो 1-2 बार सेफली ट्राई करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, तभी आप अच्छे से आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और फिर आप आराम से ओवरटेक कर पाओगे। तो अब चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि करना क्या होता है बेसिकली, यानी कि आइडिया कैसे लेना होता है। देखिए अभी सामने से बस आ रही है और मेरे सामने बाइक भी है, तो अब मैं ओवरटेक नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को पता है एक तो डिस्टेंस कम है जो बुक किया और बस में, और दूसरा बस की स्पीड ज़्यादा है थोड़ा। अगर मैं चाहूँ भी तो भी नहीं ओवरटेक कर सकता। अगर मैं फुल स्पीड दे दूँगा उसके बाद भी वो बस पास आ जाएगी और फिर दिक्कत ही होगी। तो ये कुछ बात है। अब मैं आपको चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। और एक बात और बताना चाहूँगा, जितना ज़्यादा आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप कार ड्राइव करोगे, उतना ज़्यादा आप समझ पाओगे। तो भी देखिए, जैसे ये बाइक है, सामने से एक बाइक आ रही है, मैं ओवरटेक करना चाहूँ तो नहीं करूँगा, लेकिन सामने से गाड़ी आ रही है और अब मैं ज़रूर ओवरटेक कर लूँगा इस बाइक वाले को। तो ये हिसाब होता है। देखिए मैं आराम से सेफली अपने लेन में आ गया और वो भी अपने लेन में था, यानी कि उसके आने से पहले मेरे को अपने लेन में आना होगा। तो उसके लिए आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, यानी कि आप सोच रहे हो कि निकलूँ या ना निकलूँ। मैंने कहा था ना कि आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, कन्फ्यूजन में तो बिल्कुल भी नहीं रहना है, नहीं तो आप अगर डिस्टेंस भी काफ़ी होगी ना तो भी नहीं निकल पाओगे। कई बार हो चुका है ऐसा मेरे साथ, जब मैं ड्राइविंग सीख रहा था तो गाड़ी बीच में रोकनी पड़ती है, फिर वो भी रोक लेता है, फिर वहाँ पे थोड़ी कहासुनी होती है, फिर आराम से निकल जाते हैं बस दोनों, ऐसा होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर से फीलिंग आ रही है कि अब ओवरटेक हो सकता है तो फिर बस वहाँ पे ओवरटेक आप कर दीजिए, जो कि एक अंदर से हिसाब भी बनता है, उस हिसाब को आपको देखना है। देखिए जैसे अभी सामने से एक ट्रैक्टर आ रहा है, वो कितनी दूर है, आराम से मैं इस बाइक वाले को भी ओवरटेक कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो। देखिए ये ट्रैक्टर इतनी दूर था कि मैं बाइक वाले को भी आराम से ओवरटेक करके आगे आ गया, और ये अब आया, देखिए कितनी देर में आया। और अगर आपको लगता है कि मेरी गाड़ी में थोड़ा पिकअप नहीं है तो आप गियर डाउन कर सकते हो। इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि गियर डाउन करने का प्रॉपर तरीका क्या है, तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वो देख लेना। तो अब चलिए थोड़ा और बातें आपको बताता हूँ।
जो मैंने सीखा है अभी तक, एक तो आपको यहाँ पे हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल भी, यानी कि पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। पैनिक अगर आप हो जाओगे तो फिर अगर आप ओवरटेक कर भी सकते हो वहाँ पे तो भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि कई बार आपका पैर रेस पे जाएगा, फिर ब्रेक पे जाएगा और फिर बस आराम से आप वहीं रोक लोगे और वो भी आके आपके सामने अड़ा देगा कि भाई क्या कर रहा है, मेरे लेन में कैसे आ रहा है ऐसे। इसमें आपको थोड़े टाइम के बाद में अपने आप कॉन्फिडेंस आना पड़ेगा। ऐसा कोई गणित नहीं है कि आप पहले गणित लगाओ, इतने में तो आ जाएगा कि जितना आप गणित लगाओगे। तो ये थोड़ा अंदर से फीलिंग ही आती है जिसके कारण आप अच्छे से ओवरटेक कर सकते हो। अंदर से फीलिंग का मतलब ये है कि जब आप ड्राइविंग करती रहती है तो आपका माइंड अपने आप ही कैलकुलेशन करके बता देता है आपको कि यहाँ पे ओवरटेक हो सकता है और यहाँ पे नहीं हो सकता। तो मैं आपको थोड़ा सटीक बात बताता हूँ। सटीक बात क्या है, देखिए जैसे सामने से अगर व्हीकल कोई आ रहा है नॉर्मल स्पीड पर आ रहा है कि ज़्यादा हवा में नहीं आ रहा है, तो उनके बीच में तकरीबन अगर 100 मीटर से ज़्यादा का गैप है, 100-150 मीटर, जैसे सामने वो आपको दिख रहा होगा, अगर इतना गैप है तो आप ओवरटेक कर सकते हो मैक्सिमम। अगर इससे दूर है तो आराम से कर सकते हो, लेकिन अगर इससे पास है और नॉर्मल स्पीड है तो भी मत करना, क्योंकि वो सेफ़ नहीं है आपके लिए। देखिए जैसे सामने एक वो ट्रैक्टर चल रहा है, उसमें लकड़ी भरी हुई है, अगर इतना गैप है, वैसे आपको अंदाज़ा नहीं लग पाएगा वीडियो में, लेकिन तकरीबन अगर 100 मीटर से कम का गैप है तो वहाँ पर मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप ओवरटेक करें। देखिए अगर इतना गैप है, मान लीजिए सामने से कोई इस तरफ से व्हीकल आ रहा है, वो आपको दिख रहा है कि इस व्हीकल से इतनी दूरी पे है, तो आप उसको ओवरटेक कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, जैसे मैं इसके पीछे चल रहा हूँ और मेरे को दिख रहा है कि राइट से कोई व्हीकल आ रहा है। अब वो अगर इससे 100 मीटर के करीब दूरी पे है तो वहाँ पे आप ओवरटेक कर सकते हो, लेकिन अगर 100 मीटर से कम का गैप है तो नॉर्मल स्पीड की बात मैं बता रहा हूँ, अगर हाई स्पीड पे भगा रहा है तो फिर और भी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ जाएगी। लेकिन अगर नॉर्मल स्पीड यानी कि जितनी इस रोड के हिसाब से होती है, यानी कि 50-60 की स्पीड पर अगर वो चल रहा है तो वहाँ पे आपको 100 मीटर से कम में बिल्कुल भी ओवरटेक नहीं कर रहा है। और मैं आपको एक सेफली बात बताऊँ तो आप 150 मीटर लेके चलिए अगर आप कभी ड्राइविंग सीख रहे हो, यानी कि एक नए बंदे हो ड्राइविंग के फील्ड में, तो वहाँ पे आप 150 मीटर लेके चलिए कम से कम। और अगर आपको अच्छे से चलानी आती है, बस ऐसे अपने स्किल्स को पॉलिश करने के लिए वीडियो देख रही है, तो फिर कम से कम आप 100 मीटर तो लेके ही चलिए। और अगर वो अंधाधुंध भगा रहा है तो फिर वहाँ पे आप, मैं कहूँगा ओवरटेक मत कीजिए, सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे उसके निकलने में, उसके निकलने के बाद ओवरटेक कर लीजिए। अभी देखिए सामने से एक ऊँट की सवारी आ रही है, इतनी स्लो है वो, मेरे को पता है कि अगर वो मतलब बिल्कुल पास 20 मीटर दूर भी होती ना तो भी मैं ओवरटेक कर लेता। तो ऐसे कुछ आपको हिसाब लगाना होता है, यानी कि वो कितनी स्पीड पर आ रहा है, ये आपका माइंड आपको अपने आप बता देगा जैसे जैसे आप ड्राइविंग सीखते जाओगे, यानी कि ड्राइविंग करते जाओगे। तो कहिए कुछ आज की इस वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिएगा मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।